हे गाइस, मैं इंदर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे, रिलेटेड टू हाउ टू डाउनग्रेड योर एंड्रॉयड 10 बीटा 2 वर्जन टू आइदर पाई बेस वर्जन 059 और 060। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंफर्म करा देता हूं कि इस टाइम पे जो मेरे फ़ोन पे स्टॉक एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 10। उसके अलावा जो बिल्ड नंबर है वो है 424 विद द सिक्योरिटी पैच लेवल ऑफ 5 अप्रैल 2020। तो कई यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो मैंने सोचा चलो एक डाउनग्रेड की वीडियो भी बना देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये बीटा वर्जन है, तो अपने रिस्क पे इंस्टॉल कीजिएगा। तो गारंटी नहीं है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्योंकि आसूस का तो अगर वो स्टेबल कह के भी कुछ रिलीज करता है तो उसमें इतने बग्स होते हैं। तो बीटा में तो आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या दिया होगा उसने। इसके अलावा छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें हैं। कई यूजर्स बोल रहे थे कि भाई मेरे ना वो नहीं चल रहा, लाइक डिवाइस सर्टिफाइड नहीं आ रहा। तो ये बड़ी हैरानी की बात है, बट लेट मी कंफर्म यू दैट एज वेल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे डिवाइस में, लाइक मेरे एंड पे गूगल प्ले स्टोर की या प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन डिवाइस सर्टिफाइड आ रही है। इसके अलावा कई यूजर्स कह रहे हैं कि उनके पास जो वाइड वन सर्टिफिकेशन है वो L1 ही आ रही है, या उन्हें किसी ने बताया कि L1, बट मेरे एंड पे ये L3 है। ये तब से चल रही है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन 1 इंस्टॉल किया था। इसके अलावा कैमरा 2 पे आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल है। सो ऑल इन ऑल इस टाइम पे मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा रिव्यू नहीं कर पाया हूँ अभी तक इसका। कभी कभार लगता है कि बड़ी स्मूथ चल रही है रोम, कभी कभार लगता है कि यार थोड़ी हैवी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ। अब पता नहीं है, कई बार क्या होता है कि रोम इंस्टॉल करने के 2 या 3 दिन बाद आपका जो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कम्बिनेशन होता है, या जो भी आप इसे समझ सकते हैं, वो अपने आप में मतलब कुछ मैचिंग कर जाता है या फिर लाइक अडेप्टेबल हो जाता है। तब उसके बाद या आपको कुछ हैबिट हो जाती है, तब ऐसे लगता है। तो चलिए वेट करेंगे 2 से 3 दिन और उसके बाद अपनी डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे रिव्यू पर भी। पर ये वीडियो है डाउनग्रेड करने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए डाउनग्रेड करने के लिए फाइल। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक आर्टिकल, और आई वुड से डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट किया या क्रिएट किया, जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें। तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, जैसे कि इसमें भी बताया कि हाउ टू डाउनग्रेड फ्रॉम ऑफिशियल एंड्रॉयड 10 बीटा टू वर्जन 424 टू एंड्रॉयड पाई वर्जन 059 और 060। तो इस पर्टिकुलर यूआरएल में, सॉरी ब्लॉग में, मैंने 2 पर्टिकुलर यूआरएल दिए, एक 059 का, एक 060 का। इस वीडियो में हम 059 से करेंगे, 060 से मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और वर्किंग फाइन है। एंड इट इज़ अ फुल अपडेट ऑफ बेसिकली 1.52 GB, जो अपने आपके फ़ोन को वर्जन 059 या 060 पे कर देगी, डिपेंडिंग अपॉन ये दोनों फाइल जो भी आप दोनों में से एक डाउनलोड करेंगे। जो भी आपको फर्मवेयर वर्जन ज़्यादा अच्छी लगती थी इससे पहले, उस पर आप डाउनग्रेड कर सकते हैं फ्रॉम वर्जन 424, दैट इज़ एंड्रॉयड 10। ये सेम एप्लीकेबल है एंड्रॉयड वर्जन 407 के लिए भी, तो आप दोनों के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा डाउनग्रेड मेथड, तो ये है ऑफिशियल सर्वर लिंक आसूस की तरफ से। ये वर्जन 059 का है, 060 का। जस्ट इसे डाउनलोड करके आपको इसे एक्सटर्नल स्टोरेज पे रखना होगा, चाहे वो OTJ पेन ड्राइव है या फिर वो माइक्रो SD कार्ड है, बिकॉज इस पर्टिकुलर डाउनग्रेड प्रोसेस में आपका सारा डाटा वाइप हो जाएगा एंड आपका पूरा फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो जब डाउनग्रेड करने से पहले अपना फ़ोन का बैकअप ले लीजिए, हर एक चीज़ का बैकअप ले लीजिए। बाद में मत कहना कि ब्रदर मेरा डेटा वाइप हो गया, ये वगैरह वगैरह, क्योंकि आसूस की तरफ से भी यही है और मैंने भी बड़ी बार करके देख लिया, तो डेटा लॉस तो होगा ही होगा। तो चलिए अब रीस्टार्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन की तरफ या डाउनग्रेड प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो फ़ोन मैंने रीस्टार्ट कर दिया और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस ऑन करके रख रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी स्टॉक रिकवरी मोड पे बूट इन कर सकूँ। तो विद इन नेक्स्ट 4 to 5 सेकेंड हम स्टॉक रिकवरी में बूट इन कर जाएंगे। तो फाइनली हम स्टॉक रिकवरी मोड में बूट इन कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट मोड है थोड़ा लाइक स्मॉलर है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे जूम करके दिखाने की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहली ऑप्शन है रीबूट सिस्टम रीबूट। हमें क्या करना है कि हमें ये अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज करनी है। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए वॉल्यूम अप एंड डाउन की तरफ से। जैसे नीचे जाना है तो डाउन, ऊपर जाना है आप, उसके बाद जस्ट पावर बटन को प्रेस कीजिए। देन उसके बाद ये आपके एक्सटर्नल SD कार्ड या OTG पेन ड्राइव जो भी होगी, मोस्ट केसेस में SD कार्ड, तो आप वहाँ पर लाइक एंटर कर चुके हैं। इसके बाद आपको अपने डिज़ायरेबल फोल्डर में जाना है जहाँ भी आपने वो पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है डाउनग्रेड के लिए, चाहे वो 059 है या 060 है। तो चलिए मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने वाले डिज़ायर फोल्डर्स में। तो ये वो पर्टिकुलर फाइल है और आप ऊपर देख सकते हैं जो वर्जन है वो है 424 और ये पर्टिकुलर फाइल है 59 वर्जन के लिए। तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं पावर बटन से इसे कंफर्म करने जा रहा हूँ और अब हमारी डाउनग्रेड प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये नियरली अबाउट 5 to 6 मिनट्स लेगी अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने में।
एज सुन एज ये कंप्लीट होती है तो हम इसके बाद प्रोसीडिंग स्टेप्स पे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए तब तक वेट करते हैं। सो फाइनली डाउनग्रेड प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी भी हम रीबूट नहीं कर सकते हैं सिस्टम को। तो उसके लिए आपको 1 से 2 स्टेप्स और करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर दोबारा से सिलेक्शन करनी है और अब जाना है आपको वाइप डेटा और फैक्ट्री रीसेट, जो कि है 4th ऑप्शन टॉप से। जस्ट अगेन पावर बटन टैप कीजिए और उसके बाद कैंसल के नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट एंड जस्ट सिलेक्ट। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आपके फ़ोन का फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, फैक्ट्री डेटा रीसेट हो जाएगा। इसके बाद एक और छोटा सा स्टेप है वाइप कैशे पार्टीशन, ताकि कोई भी जंक फाइल जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस की क्रिएशन में या सॉरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हुई है, वो क्रिएट हुई है, वो सभी की सभी डिलीट हो जाएंगी। अब आप गुड टू गो है रीबूट सिस्टम के लिए। तो अब हमने फाइनली रीबूट कर दिया अपना सिस्टम। अब ये नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट लेगा, इन सर्टन केसेस 3 to 4 मिनट टू सक्सेसफुली इनिशिएट दी फोन सेटअप प्रोसेस। तो चलिए वेट करते हैं तब तक। फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फ़ोन सेटअप प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। वैसे तो ये सबको पता ही है, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। और उसने सक्सेसफुली प्रॉम्प्ट भी कर दिया कि सक्सेसफुली सिस्टम अपडेट टू वर्जन 059, जो कि है सितंबर बिल्ड की। तो इसके बाद वो कनेक्शन वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए मैं एंटर करके आगे कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली कनेक्टिंग टू वाईफाई क्रेडेंशियल्स और वाईफाई कनेक्शन, अगेन चेकिंग हो रही है। अगर कोई बैकग्राउंड में कोई भी छोटी से छोटी भी पेलोड डाउनलोडिंग के लिए पेंडिंग होगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अगेन कॉपी ऑफ डेटा, डू नॉट कॉपी, आई एम जस्ट डूइंग फॉर अ फ्रेश सेटअप। तो इसमें मैं गूगल अकाउंट सेटअप की प्रोसेस को स्किप कर दूंगा। बट ये बड़ी रिमाइंड करने वाली बात है कि आपको अपना प्रीवियसली पिन जो सेट किया था अपने फ़ोन पे वाइल यूजिंग एंड्रॉयड 10 बीटा 2, वो याद होना चाहिए, ताकि आप वो यहाँ पर एंटर कर सकें। गूगल सेटअप अकाउंट के लिए स्किप कर देते हैं अभी के लिए, ताकि हम जल्दी से ख़त्म कर सकें। देन अगेन छोटी मोटी सी चीज़ें हैं गूगल की तरफ से, अगेन अनसिलेक्टिंग दिस। ये आपकी चॉइस अगर आप करना चाहते हैं, बट मैं सिर्फ वीडियो के पर्पज़ के लिए इसे अनसिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं इसे आगे प्रोसीड कर सकूँ। अगेन मैं इस टाइम पे कुछ सिक्योरिटी नहीं करना चाह रहा हूँ सेटअप या कुछ भी। तो ये भी कंप्लीट है। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं। लेट मी कंफर्म यू द वर्जन, आफ्टर डाउनग्रेड की हम वर्जन 059 पे आ चुके हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि वर्जन 059 जिसका सिक्योरिटी पैच है 5 अक्टूबर 2019। अब इसके बाद आपको फोटो अपडेट आनी भी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी मर्जी है कि आप 060 पे 059 पे ही रहना चाहते हैं, या 060 पे, या 061 या 063, अकॉर्डिंग टू आपकी लाइकिंग, या जब भी आपने यूज़ की थी, जिसका बैटरी बैकअप, जिसकी साउंड, या जो भी अच्छा लगा था ओवरऑल, आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो यही सब कुछ था हमारी तरफ से रिलेटेड टू हाउ टू डाउनग्रेड एंड्रॉयड 10 बीटा 2 वर्जन टू Android Pie version 059 or 060. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.